हेलो, गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है हेल्थ एडवाइस फॉर पोस्टनेटल मदर। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय की जिस पर अक्सर बच्ची के जन्म के बाद ध्यान कम दिया जाता है। पोस्टनेटल मदर यानी प्रसव के बाद माँ की देखभाल। अब जब घर में नया बच्चा आता है तो सबकी नजरें बच्चे पर होती हैं। बच्चे ने दूध पिया या नहीं पिया, सोया या नहीं सोया, रोया क्यों। लेकिन कई बार क्या होता है, माँ की सेहत पीछे छूट जाती है। स्वस्थ माँ ही स्वस्थ बच्चे की पहली जरूरत है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि डिलीवरी के बाद माँ को अपने खान पान, आराम, साफ सफाई, मानसिक स्वास्थ्य और खतरे के संकेतों के बारे में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो हम शुरू करते हैं। डिलीवरी के बाद पर्याप्त आराम बहुत जरूरी है। प्रसव के बाद माँ का शरीर काफी थकान से गुजरता है, चाहे नॉर्मल डिलीवरी हुई हो या ऑपरेशन। शरीर को ठीक होने के लिए समय चाहिए और माँ को जब भी संभव हो आराम करना चाहिए। रात में बच्चा बार बार उठता है, इसलिए दिन में भी बच्चे के सोने के समय थोड़ा आराम करना फायदेमंद हो सकता है। घर के सभी सदस्यों को चाहिए कि माँ को हर काम के लिए तुरंत खड़ा ना करें। माँ को आराम मिलेगा तभी परिवार का हर रिश्ता खुशहाल रहेगा। देन पौष्टिक और संतुलित भोजन लेना। डिलीवरी के बाद शरीर को स्वस्थ होने के लिए अच्छी डाइट की जरूरत होती है। खासकर अगर माँ बच्चे को स्तनपान करा रही है तो संतुलित भोजन और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इस भोजन में क्या क्या शामिल करना है? हरी पत्तेदार सब्जियां, दालें और अन्य प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ, दूध या अन्य कैल्शियम युक्त चीजें, मौसमी फल, पर्याप्त पानी, डॉक्टर द्वारा बताई गई आयरन और कैल्शियम की दवाएं। खाना छोड़ना, बहुत कम खाना या केवल एक ही तरह का भोजन करना, ये बिल्कुल सही नहीं है। माँ की अच्छी सेहत ही बच्चे की अच्छी शुरुआत है। नेक्स्ट है पर्याप्त पानी पीना। स्तनपान कराने वाली माँ के लिए शरीर में पानी की कमी ना होने देना बहुत जरूरी है। प्यास लगने पर पानी जरूर पिएं और दिन भर पर्याप्त तरल पदार्थ लेते रहें। यदि बहुत ज्यादा कमजोरी, चक्कर या मुंह सूखने जैसी समस्या हो तो इसे बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना है। देन स्तनपान या ब्रेस्ट फीडिंग पर ध्यान देना है। जन्म के बाद बच्चे को स्तनपान कराना माँ और बच्चे दोनों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। और जो शुरुआती दूध होता है, मीन्स पहला दूध जिसे कोलोस्ट्रम कहते हैं, बच्चे के लिए बहुत लाभकारी होता है। बच्चे को सही तरीके से स्तनपान कराना और स्तन की सही पकड़ यानी लैचिंग का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर ब्रेस्ट में बहुत अधिक दर्द हो, लालिमा या सूजन हो, फीवर हो, निपल में गहरी चोट हो और बच्चा ठीक से फीड न कर पा रहा हो तो डॉक्टर या प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी से सलाह लेना बहुत जरूरी है। देन पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना या व्यक्तिगत साफ सफाई पर ध्यान रखना। डिलीवरी के बाद साफ सफाई बहुत जरूरी है। नियमित रूप से शरीर, प्रसव के बाद होने वाले रक्तस्राव की या ब्लीडिंग की स्वच्छता का ध्यान रखना और सैनिटरी पैड समय समय पर यूज करना और हाथों की सफाई रखना। अगर डिलीवरी के दौरान टांके लगे हैं तो डॉक्टर द्वारा बताई गई सलाह के अनुसार ही घाव की देखभाल करना। और घाव वाली जगह पर हमें क्या ऑब्जर्व करना है? अगर ज्यादा रेडनेस या लालिमा हो और ज्यादा दर्द हो, पस हो या दुर्गंध हो, असामान्य सूजन हो तो डॉक्टर से तुरंत कांटेक्ट करना है। देन हम बताएंगे आपको डिलीवरी के बाद ब्लीडिंग को समझें। कैसे समझना है? प्रसव के बाद कुछ समय तक ब्लीडिंग या डिस्चार्ज होना सामान्य हो सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा ब्लीडिंग खतरनाक हो सकती है। अगर अचानक बहुत अधिक खून निकलने लगे और बड़े हल्के थक्के आए या कमजोरी हो और चक्कर बहुत ज्यादा महसूस हो तो तुरंत स्वास्थ्य सेवा लें।
लापरवाही छोटी हो सकती, लेकिन उसका नुकसान बहुत बड़ा हो सकता है। देन मानसिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। पोस्टनेटल पीरियड में केवल शरीर ही नहीं, माँ का मन और कुछ जो चेंजेस से गुजरती है माँ, उन पर भी बहुत ध्यान देना जरूरी है। कभी कभी माँ को क्या होता है, डिप्रेशन हो जाता है, चिंता, चिड़चिड़ापन, लगातार रोने का मन होता है, बहुत ज्यादा डर होता है और बच्चे की देखभाल को लेकर तनाव महसूस होता है। तो परिवार को इसे कमजोरी नहीं समझना चाहिए। माँ से बातें करें, उसका साथ दें और उसकी भावनाओं को सुने और समझें। यदि उदासी या चिंता लगातार बनी रहे या बहुत बढ़ जाए, या माँ खुद को या बच्चे को नुकसान पहुंचाने जैसे विचार बताए, तो तुरंत चिकित्सक की हेल्प लेनी चाहिए। अब डिलीवरी के बाद कई माए क्या होते हैं, दर्द, कमजोरी या अन्य समस्या के लिए अपनी मर्जी से दवा लेने लगते हैं। लेकिन अगर माँ स्तनपान करा रही है तो हर दवा यूजफुल नहीं होती है, और दवा वही जो डॉक्टर कहे सही। किसी भी दवा, सप्लीमेंट या घरेलू नुस्खे को लेने से पहले डॉक्टर या योग स्वास्थ्य कर्मी की सलाह लेना है। देन हल्की गतिविधि और शरीर की रिकवरी। जैसे जैसे शरीर ठीक होता है, डॉक्टर की सलाह के अनुसार हल्की गतिविधि शुरू की जा सकती है, लेकिन डिलीवरी के तुरंत बाद भारी काम, भारी वजन उठाना या शरीर पर जरूरत से ज्यादा जोर देना सही नहीं है। सी सेक्शन में, जिसको नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं बड़ा ऑपरेशन, या लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन, या किसी जटिल डिलीवरी के विशेष रूप से डॉक्टर की सलाह का पालन करना है। देन फॉलो अप चेकअप जरूर कराना। डिलीवरी हो जाने के बाद अस्पताल या डॉक्टर से संपर्क खत्म नहीं हो जाता है। पोस्टनेटल चेकअप बहुत जरूरी है, क्योंकि इस दौरान क्या होता है, माँ को रक्तचाप, कमजोरी, घाव की स्थिति, स्तनपान, मानसिक स्वास्थ्य और संक्रमण से सुरक्षा आदि की जांच की सलाह की जरूरत पड़ सकती है। तो अपनी निर्धारित पोस्टनेटल विजिट को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। अब हम बताएंगे कि खतरे के संकेत अगर दिखते हैं तो तुरंत हेल्प लेना है। तो दोस्तों, अब हम बताएंगे सबसे जरूरी हिस्से पर। अगर पोस्टनेटल माँ इनमें से कोई भी लक्षण दिखाई दे तो देरी बिल्कुल नहीं करनी है। जैसे तेज बुखार है, तेज या बढ़ता हुआ पेट दर्द है, सांस लेने में परेशानी, चेस्ट पेन, मतलब बेहोशी या बहुत ज्यादा चक्कर है, तेज से दर्द, आंखों में धुंधला दिखाई दे, और क्या पैरों में अचानक दर्द या बहुत ज्यादा स्वेलिंग हो गई है, या घाव से पश या दुर्गंध आ रही है, तो लगभग गंभीर उदासी या असमान मानसिक परेशानी, ऐसी स्थिति में तुरंत डॉक्टर या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाना है। तो माँ की सुरक्षा में देरी नहीं, समय पर देखभाल ही सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। तो दोस्तों, अगर हमारा ये वीडियो आपको यूजफुल लगा है तो अपने दोस्तों में शेयर करें, और हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलना है। और एक खास टिप्स ये है कि ये टॉपिक वो एजुकेशन और हेल्थ पर्पस से बनाया गया। अगर कोई भी समस्या आती है तो डॉक्टर से संपर्क जरूर करना है, बिल्कुल नहीं भूलना। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ।